इधर बेगूसराय शूटआउट के आरोपी केशव का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आपको बता दें, बेगूसराय शूटआउट के आरोपी केशव का ये नया सीसीटीवी फुटेज शूटिंग करने वाले दिन 5:30 बजे तक ये ढाबे में बैठा हुआ था। ये तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए वो ढाबे की तस्वीर जिसमें आप देख सकते हैं 5:30 बजे तक ढाबे में ये केशव यहां पर बैठा हुआ था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। क्या इसकी किसी से कोई बातचीत हुई, उसके बाद इसने ये कदम उठाया, या इसके पीछे की कोई और मंशा? फिलहाल उसे पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो आपको तस्वीरों में इस वक्त शख्स दिख रहा है, इसका नाम केशव है। ये वही शख्स है जो कि 30 किलोमीटर तक बेगूसराय की सड़कों पर, नेशनल हाईवे पर दहशत फैलाता रहा। ये इसका सबसे अलग सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर क्या हुआ था। तो जो सबसे नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए दरअसल ये वो ढाबे का हिस्सा है जहां पर कुछ गाड़ियां खड़ी हैं और यहां पर आप देखेंगे इस हिस्से में यहां पर ये वो केशव नाम का आरोपी जो है वो बैठा हुआ है। आप इसमें एक चीज और नोटिस कीजिए कि यहां पर पुलिस की गाड़ी मौजूद है, यहां पर किसी अधिकारी की गाड़ी मौजूद है, आप ये देख सकते हैं साफ तौर पर। और उसके बावजूद भी यहां पर अपराधी जो है वो बैठे रहते हैं और उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और किस तरह से गोलियां चलाते हैं वो पूरे देश ने देखा। वो बेगूसराय की घटना जिसको लेकर बिहार सरकार की काफी किरकिरी भी हुई। लेकिन आप देखिए क्योंकि यहां पर वो फोन पर किसी से बात कर रहा है, तो सवाल इस बात को लेकर है कि क्या केशव की किसी से कोई बातचीत हुई थी इस पूरी घटना को लेकर। यहां पर आप देखिए बहुत रिलैक्स मोड में आपको वो नजर आ रहा है और यहां पर वो लंबी किसी से फोन पर बातचीत कर रहा है। अगर उसकी फोन पर बातचीत हुई तो क्या इस पूरे घटना को लेकर कोई बातचीत हुई थी या किसी और से वो बात कर रहा था? ये तमाम बड़े सवाल हैं जिसको पुलिस अब इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेगी। साकेत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। साकेत, गिरफ्तारी के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये कि जो अपराधी थे उन्होंने आखिर ये क्यों किया, इसका मोटिव पता लगाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। गोली मारना ये तमाम चीजें हैं, ये जानना जरूरी होगा क्या ये इस आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन जिस तरह से फुटेज सामने आया है तस्वीर भी पुलिस के आने के बाद सामने आई है, उसका ये सीसीटीवी फुटेज है उसमें किनारे हुआ है। इसे ढाबा भी कहा, लोग बता रहे हैं। साकेत तक फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे और इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि पुलिस ने अब इन सभी को गिरफ्तार कर लिया है, ये इन्वेस्टिगेट करना कि क्यों ये पूरा घटनाक्रम अंजाम दिया गया और क्योंकि जिस तरीके से केशव कुछ देर पहले के सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर किसी से बातचीत करता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या कोई और कमांडिंग पोजीशन में था? ये एक बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले को लेकर एक बेहद खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बेगूसराय के दहशतगर्दों का खेल खत्म, पकड़े गए चारों आरोपी। दहशतगर्दों की क्या थी प्लानिंग? बिहार के बेगूसराय में दिन दहाड़े तरातर फायरिंग करने वाले ये वही दहशतगर्द हैं जो हवा में फायरिंग कर रहे थे, लोगों को निशाना बना रहे थे, दहशत फैला रहे थे। बदमाशों ने बछवाड़ा से लेकर चकिया तक करीब 30 किलोमीटर तक गोलीबारी की थी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी, 9 लोग घायल हो गए। मामला सुर्खियों में आया तो सरकार भी एक्शन में आई और 2 दिन बाद सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, जिनमें सुमित, सूरज, केशव और अर्जुन शामिल हैं और ये सभी बेगूसराय के रहने वाले हैं। ये चारों आरोपी भागने के फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो इस मामले को अलग ही रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ जहां पर किया है गड़बड़ी वो सब पिछड़े वर्ग के हैं और एक तरफ जो हंगामा हुआ है वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। तो इस तरह से करके कोई न कोई धंधा जरूर किया और हमने कहा कि हर तरह से एक एक चीज का पता करिए। वहीं नीतीश कुमार के इस बयान की केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जमकर आलोचना की और कहा कि नीतीश कुमार को जातीय रंग देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नीतीश कुमार जी के बयान पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं उनके साथ काम किया हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन जंगल राज
महागठबंधन के साथ मिलते उनके बोलने के तरीके भी बदल गए, उनके सोचने के तरीके भी बदल गए। अब सरकारी तंत्र के बदले लोगों से फीडबैक लेने लगे, और वो भी फीडबैक बेगूसराय गोलीकांड में ऐसा लिए जिसमें ये जातियां देखने लगे, और जातियां भी ऐसा देखा, छी छी छी, अपराधी तो पकड़ा नहीं गया, जातियां भी ऐसा देखा जो इन्फॉर्मेशन गलत मिला, उसके बाद उल्टे हम पर बरस रहे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, जिन्होंने नीतीश कुमार के साथ मिलकर बिहार की सत्ता चलाई, वो भी महागठबंधन सरकार पर हमलावर दिखे। मोदी ने कहा कि शायद बिहार में ये पहली ऐसी घटना होगी जब 10 से ज्यादा लोगों को गोली मार दी गई हो। ऐसी घटनाएं मुझे तो याद नहीं कि देश में कभी हुई होगी, लेकिन हाँ, अमेरिका में ऐसी घटनाएं होती हैं। लेकिन इस पूरी घटना पर आज जो मुख्यमंत्री का बयान आया है वो अत्यंत आपत्तिजनक है। इस अपनी विफलता को छिपाने के लिए उसको जातीय रंग देने का प्रयास हो रहा है, और मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहा जाना कि मुस्लिम बहुल इलाके या अल्पसंख्यक इलाकों में घटना को अंजाम दिया गया। तो पूरे NH के किनारे कहीं कोई घनी बस्ती नहीं है, मुस्लिम इलाका तो कहीं है ही नहीं, मिक्स पॉपुलेशन है, और घायल होने वाले लोग भी ब्राह्मण भी है, राजपूत भी है, क्षत्रिय भी है, यादव भी है, दलित भी है, सब गरीब लोग हैं। अगर मारने वाले का उद्देश्य किसी खास जाति को होता तो जाति के गांव में घुसकर मारते हुए, तो मोटरसाइकिल पर चलता जा रहा और अंधाधुंध फायरिंग कर रहा। इसमें कोई दो राय नहीं कि भले ही सूबे का निजाम बदला हो, लेकिन बिहार में अब नए गठबंधन की सरकार है, जिसके बाद अचानक बिहार में अपराध और अपराधियों दोनों ज्यादा नजर आने लगे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि बेगूसराय गोलीकांड को आखिर मुख्यमंत्री क्या एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।